और पढ़कर इतने सुकारी सब के सब हुए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। विरोध दिल दिमाग तो सबके निकल गया कि मारे गोस्वामी, मारे गोस्वामी, मारे गोस्वामी। अब इतने खुश हो गए, अब उसने समझ कुछ नहीं पाए, खुश हो गए। बोलो। अंधा अंध विधि समझावा, घट रामायण गुप्त करावा। कहते हैं कि अंधे ने अंधे को सुनाया, जो बैठ के सुनाया था वो अंधा। रामायण किसने सुनाई? अंधे ने। और किसने सुनी? अंधों ने। ये भी अंधा, वो भी अंधा, और पड़े नरक की कहानी। कोई कहा गुरु अंधा और बहरा चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। सीधा उन्होंने कहा कि पढ़ने वाला भी अंधा और वो भी। तो इसको इसने कुछ देखा नहीं, उसने कुछ नहीं, वो कुछ सुनता नहीं, कुछ देखता भी नहीं, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही। तो कहते हैं कि बस अंधाधुंध। अब गोस्वामी जी महाराज कुछ उनके सामने ही रामायण का अर्थ अंधाधुंध है कुछ और कह कुछ रहे, बता कुछ रहे। तो उनसे पूछना चाहिए था कि इसका अर्थ क्या है, हमको बता दीजिए। वहां कोई पूछने नहीं गया, अंधाधुंध। अंधे को अंधा सुना रहे, पड़ेगा कुछ नहीं। अभी तक आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी। और रामायण किसी को मालूम भी नहीं क्या है रामायण। बोलो। अब कहो अंत समय स्थाना, देवत देह तजी विधि कहो विधाना। कि भाई अब अंत समय का ये है, ये जो शरीर छोड़ा गया है कब छोड़ा था, तो वो अपना बता रहे हो कि भाई मैंने शरीर जब छोड़ दिया। संवत 1680 नदी वरुण के तीर, सावन से कुला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। 1680 था वो शरीर छोड़ दिया था। और अब संवत कितना है इसका बीत का हिस्सा निकालो, अभी कितने दिन हो गए तो आपको मालूम हो जाए। कोई ज्यादा दिन तो हो गए। अभी तो मतलब ये महात्माओं को क्या ज्यादा, उसी थोड़े से और पीछे तो नानक जी महाराज हुए थे, थोड़ा पीछे से रहता उनका। पहले थोड़ा और रह जाते तो और पहले आ जाते, तो समकालीन में होते उनके। तो मतलब ये कि नानक और महात्मा भी आए थे, वैसे आते रहे, बहुत महात्मा। मैं अपना बर्तन बताई, समझ बूझ सुध बुझ चितलाई। मैं तो अपना बर्तन तुम्हें बताना चाहता हूँ, और ये सबको सुधरना चाहिए। मेरे बात तुम्हें क्या, सही बात तो सुनना ही चाहिए। और सही बात नहीं सुनोगे तो किसी के जीवन की कुछ बात नहीं समझ सकते हो। जीवन की बात को सुनना चाहिए। और वो मतलब ये अब आपको बताएंगे। लाओ इधर लाओ। विवेका संत चरण चित बांधी। बस कहते हैं कि एक ही हमने टेक बांधी है संतों के चरणों की। कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में कोई विवेक नहीं, कोई विवाद सत असत का ज्ञान नहीं। बस एक ही है कि बस इन्हीं के चरणों को छोड़ना नहीं है, बस एक ही आधार पकड़ा। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताऊं, अपनी बिठा आदि। कहते हैं कि भाई मैं अपनी हाथ में कहाँ पैदा हुआ, तो मैं अपनी बिठा अपना गाना गा दूं। जब अपना जीवन बताऊंगा तभी तो लोगों की समझ में आएगा, नहीं तो किसी की समझ में नहीं आ सकेगा। सब लोग कहेंगे कि वहाँ थे, वहाँ थे, वहाँ थे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या किसी की समझ में आएगा? बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि कहूं। कहते जैसे जगत का पैदा होने का व्यवहार है, ये बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, तो पति पत्नी तो रहते तभी पैदा होता है, ऐसे तो होता नहीं। तो जैसा जगत का व्यवहार है, ये तन कैसे उत्पन्न हुआ वो जरा सुन लीजिए आप। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। कहते भाई राजापुर जमुना के बिल्कुल किनारे पर गांव है,
और कहते हैं कि तुलसी का जैसे जगत व्यवहार था उसी तरह से माँ के पेट से शरीर की उत्पत्ति हुई। जैसे आपके बच्चे पैदा होते ऐसे ही कहते हैं मैं भी पैदा हुआ। राजापुर गांव में जमुना जी के किनारे घर था, कहते हैं कि वही मैं पैदा हुआ था। बोलो। विधि बुंदेलखंड वोई देशा चित्रकूट बीच दस। कहते हैं कि भाई वो बुंदेलखंड जो है वो क्षेत्र है, मशहूर है, विख्यात है, और चित्रकूट से यानी 10 कोस 20 मील। राजापुर गांव जमुना जी के किनारे है। तो वो अपना परिचय भी दे रहे, कोई आदमी कुछ और समझे तो चित्रकूट से 10 कोसा यानी 20 मील राजापुर गांव जमुना जी के किनारे है। वहां शरीर इसका माँ के पेट से पैदा हुआ। सम्मत 15 से नाभासी भादों सुधी मंगल 1589 था, भादों सुधी थी, मंगल एकादशी में पैदा हुआ। बोलो। भया जन्म सोई कहूँ बुझाई बाल बोध सुन बुद्धि दर्शाई। कहते भाई जन्म हो गया, बच्चा तो बढ़ेगा ही। बालक की जैसी बुद्धि होती है, माँ बाप जैसे खिलाया करते हैं वैसे ही बैठे। कहते हैं कि मैं भी वैसे ही खेलता कूदता रहा, बालक बुद्धि। बोलो। तेरी या भरत भाव मन रहता विधि विधि रीति चित्त संग पर क्या था कि मुसलमानों का राज था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, तो इनकी तो छोटे ही में शादी कर दी, गले मर दिया। तो कहते हैं कि क्रिया भाव जब कुछ बड़े होने लगे, क्रिया भाव कुछ जागने लगा, स्त्री भाव। कहते हैं सुधबुद्ध तो कुछ ही नहीं, यही रंग रंगे जो घर में देखते हो वही सब बातें याद होती हैं, आती हैं सब सामने। तो कहते हैं कि भाई क्रिया भाव जागने लगा। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग रंग संग माता कान को जबा मन मोरी। कहते भाई देखो मैं तो ज्ञानहीन था, मुझ में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि मुझे लोग कहते थे कान खुल जाएंगे, और इनकी जाति कान खुल है। था और धन से धाम से ऐसे कर्म पैदा हुआ, लेकिन ज्ञान ज्ञान जगत सबको ऊंची जात और ऊंचा मतलब मान सब देते थे। कहते हैं कि जो तुम्हारा परिवार था। बोले। मोटा मन कचुनी चीन नीना ज्ञान मत मत रहो मुनि। कहते भाई ज्ञान मत तो बहुत ही छोटा मेरा मन और मेरी बुद्धि है, मैं तो कुछ जान भी नहीं सकता, छीन भी नहीं सकता था। मैं तो घर में बालक बुद्धि से रहता था, कुछ मालूम नहीं था। अब ये धीरे 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 बढ़ने लगे, तो बढ़ने लगे तो कुछ विचार भी कुछ बदलने लगेगा। बोलो। एक विधि चित रहो सहारे मिले कोई संत फिर अब ये बचपन में जब ये थोड़े बढ़ने लगे तो ये इनके अंदर भाव जगने लगा, कोई साधु महात्मा मिल जाए तो मैं उसके साथ हो जाऊं, उसका साथ करूं। ऐसा अंदर अंदर इनके बचपन में बे उठे। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे ज्ञान अज्ञान एक नहीं। ये तो बात सही है कि भाई ज्ञान अज्ञान इनको क्या मालूम होगा, लेकिन भाव ये था कि संत साथ उसके साथ में रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इन्हें ऐसा उनका भाव अंदर अंदर जागता था, उनके साथ बड़ा अच्छा लगेगा, उनका साथ मिल जाए, दर्शन हो जाए और साथ हो जाए। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना ताकि विधि कहूँ पर। महाराज कहते हैं जरा सुन तो लीजिए सब लोग आगे का, भाई मेरे साथ में हुआ क्या, ये सबको जानने की जरूरत है। बोलो। सम्मत 16 से थे 14
साधन भया गम का सौदा। संबत 16 से 14 उस दिन कहते हैं कि आगम का सौदा। मैंने मतलब ये है कि सबसे बड़ा माल ये खरीदूं मैं, मिल गया। अब ये तो कुछ जानते नहीं थे, कुछ मालूम नहीं था क्या होगा। गुरु जब इनको मिल गए इनको, तो मतलब सात सामान बीच की बात तो बीच में रही। और मतलब ये गुरु ने क्या कहा कि भाई मतलब ये संबत 1614 ताकि आगम का सौदा। बोलो मन सुधी नौमी तिथि बारी। तिथि लारी यानी तिथि थी सावन में नौमी। रात्रि को कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, कर रहे थे साथ में भजन कर रहे थे। कहते हैं कि एक बार की बता तो क्या बोलो, बोलो। बिजली चमक भई उजियारी कड़का घोर सोर अति भारी। कहते हैं कि जब मैं भजन करने लगा तो एक बिजली चमकी दिखाई दी, उजाला हो गया। आंख बंद किए, कमरे में बैठे, उजाला हो गया, बिजली चमकी और शोर हुआ। क्योंकि जब मतलब ये है कि बिजली चमकती है तो उसके बादी में बादल गरजते हैं। तो बिजली चमकी और उजाला हुआ और एकदम से पूरे बादल गरजे और बहुत जोर शोर हुआ, बड़ा भारी। जैसे मालूम होता है कि संसार में ऐसा घोर शोर, ऐसी आवाज कहीं भी नहीं है। अर्धरात को मन में बहु विधि भर्म समाया, यह अचरज कहाँ से आया। कि भाई हमने तो कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। गुरु महाराज ने तो रास्ता बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये होगा। तो ये मेरे साथ ही आश्चर्य हो गया, उजाला हो गया, दिखाई देने लगा। और फिर यह भी बिजली जोर से कड़ाकड़ मेरे मतलब ये बोली और उधर से शोर घोर हुआ। तो अब ये है कि शंका तो हो ही जाती है। शंका तो अच्छी हुई, ये अद्भुत किया। आश्चर्य में क्या खेल है मालिक का। रात बीत गई भयऊ बिहाना, मन अचरज सोई कहूँ विधान। रात भर ये देखते रहे, वो शोर होता रहा, ये देखते रहे उजाले में, और बिजली कड़कती रही। ये सब कुछ उन्होंने रात भर देखा, सवेरा हो गया। तो उन्हें तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। अब ये पूछा जाए ये क्या है, गुरु से पूछे तभी तो मालूम होगा कि है क्या ये। बोलो। पुण्य प्रति रोज रोज यस होई, एक दिवस सूरत। अब ये तो गुरु महाराज ने कह दिया था कि देख तू इसको करना, और जब तू अंदर चलेगा तो मैं तुझे अंदर मिलूंगा, उसकी चिंता मत करना। ये मतलब तू मेरे साथ ना आ सके तो मैं तुझे अंदर ही मिल जाऊंगा, तो इसको करना। अब वो रोज प्रतिरोज बैठते थे तो रोज उसके साथ होता था। रोज बिजली चमके, तरह तरह की गर्जन हो, आवाज घोर शोर मचे, वो उसको करते रहे, रोज सुनते रहे। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि हमारी सूरज चढ़ गई ऊपर चढ़ी मंडलों में। ये उधर तो खुले हुए मंडल है, अंधेरा उधर है नहीं, अंधेरा तो इतना ही है। ये जो कूड़ा कचरा आपका लदा हुआ है, ये आकाश है, उतना ही अंधेरा है। बस ये अगर कूड़ा कचरा निकल जाए तो किसी की आंख के सामने अंधेरा नहीं, उजाले ही है। उस उजाले में सब चीज़ें दिखाई देती हैं। जो जिस मंडल की होगी वो सब चीज़ें देखने को मिलने लगती है, वहाँ के रूप भी देखने को मिलने लगते हैं। तो कहते हैं रोज प्रतिदिन, हर रोज मैं करता था रात को, तो रोज ऐसा होता था। एक दिन मेरी सूरत ऊपर चढ़ गई। बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माई, निरखाय चरज कहा न जाई। नील शिखर गुरु का दरवाजा, उन्होंने जो कहा था कि तू घबराना नहीं, मैं तुझे उधर मिलूंगा। अब ये गुरु का दरवाजा, गुरु मिल गए, उनको गुरु वहां। तो कहते हैं कि जो हमने अपनी आंख ने वहां देखा कौतुक,
यानी जो रचना का दृश्य देखा, जो सुंदरता देखी, वो कहते हैं कहा नहीं जाता। अब ये छोटी उम्र है, अभी तो ये बालक ही है, उसी उम्र से ही, और कहते हैं कि मैं कुछ था नहीं, और इतना ही भाव उठता था। जब थोड़ा सा 10-12 बरस के होने लगे तो कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनकी लार में हो जाए, उनके साथ साथ हो जाए, ये भाव उनका अच्छा लगता था। और ये कहीं मिल गए, उनको मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब वो कहते हैं कि हम अंदर भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, इधर भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा। बोलो। कहाँ लगे कहूँ विधि विधि डंडा, पुण्य सब निरख परा ब्रह्मांड। कहते हैं कि सब कुछ वहाँ गुरुद्वारे पर बैठ करके कहते हैं, मैं क्या बताऊं आश्चर्य, जो चीजें देखता हूँ सारा का सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। निरख पड़ा यानी आंख से देख पड़ा, आंखों से दिखाई दिया तमाम ब्रह्मांड। अब ये जो यहाँ है, ये तो आपका बूंद के बराबर भी नहीं है। ये सारा संसार कुछ नहीं है, एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और वो तो कहते हैं निरख पड़ा सकल ब्रह्मांड है, सारा का सारा दिखाई दिया गुरुद्वारे पर। बात तो बिल्कुल सही है, गुरु के दरवाजे पर जब जरूरत पहुंच जाती है तो ये सब देखती है। नानक जी ने भी ऐसे ही कहा, कबीरदास जी ने भी ऐसे ही कहा, और महात्माएं उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि गुरुद्वारे पर बैठ करके देखा सकल विधाना, सब ब्रह्मांड पूरा का पूरा, जिस तरह की जो रचना है वो कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब देखिए गुरु की कैसी कृपा हो गया। और नहीं तो वो अगर रास्ता नहीं बताते, अर्ध रात को बैठे भजन पर रोज बैठे हैं तो रूखे सूखे बैठे ही रहते थे रोज। यानी मतलब ऐसे तो आदमी बैठता ही महीने 2 महीने 4 महीने बैठता है, सही कुछ नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करता है, मतलब उसी में दया हो जाती है। दरवाजे में बैठता तो रहे कम से कम, तो किसी न किसी दिन अपनी लगन से कृपा हो ही जाएगी। तभी तो मतलब यह है कि उधर से बिजली चमकी और प्रकाश और उसमें गौर शोर हुआ, और मतलब रोज सुनते रहे। उनको इतना प्रिय, इतना मीठा, इतना ठंडा लगा कि वो छोड़ते नहीं थे उसको। तो कहते हैं एक दिवस मेरी सूरत चढ़ गई और गुरुद्वारे पर पहुंची, और वहां से सब देखा। वो तो बहुत ऊंचा स्थान है, ऊपर में खड़े होकर के सब दिखाई, स्वर्ग वैकुंठ भी सब दिखाई देता है, लेकिन वो एक तरफ है स्वर्ग वैकुंठ किनारे दिखाई देता है सबको। और जो वहाँ लोग रहते हैं लिंग शरीर में, स्त्री पुरुष सब दिखाई देते हैं। स्त्रियाँ भी रहती, पुरुष भी। ऐसा नहीं कि वहाँ स्त्रियाँ नहीं है, लेकिन ये शरीर नहीं है स्त्रियों का, पुरुषों का भी ये शरीर नहीं है, वो लिंग शरीर है, लिंग शरीर। और बड़े खेल तमाशे नाच कूद बहुत होते रहते हैं, और ऐसे उनके बढ़िया बढ़िया मुकुट है कि ऐसी सुंदरता है ही नहीं, इसे कई सुंदरता। ये तो मैं कभी कभी आपको इशारा कर देता, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ उनको सब दिखाई दिया। अब वो आश्चर्य की बात नहीं जो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, गुरु की ऐसी कृपा दिखाई हुई कि वो सब वहाँ दिखा रहे। तभी तो उन्होंने कहा अति विचित्र, वहाँ मन वहाँ लोग अनेका, अनेकों लोग एक से एक, यानी विचित्र रचना से रचे हुए दिखाई दे। वही बात है। अब ये इसको कौन जानेगा, यही तो देने के लिए, इसी को तो दिखाया उनको। जितने लोग उनके पास आए, ऐसे ही तो चढ़ाई उनकी भी हुई। वो अपनी भी बता रहे कि भाई मेरी भी चढ़ाई ऐसे ही हुई, कि मैं भी ऐसे ही चढ़ गया, मैं भी तो कुछ नहीं था। वो कहते हैं वो स्वामी मैं तो कुछ नहीं जानता। सबने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता था। ये जितने को स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे के लगे हम कुछ नहीं जानते, अंधे थे, अंधे बन करके ये पढ़ते थे अक्षर, जानते कुछ नहीं थे। अब वही कहते हैं जो बड़े बड़े विद्वान थे कि हम अंधे, ये तो बात कुछ नहीं थे, कहते हम कुछ नहीं थे। गुरु की कृपा हो गई, गुरु मिल जाए तो काम बन जाएगा। जानकार गुरु मिलना चाहिए, नहीं तो गंगा जमुना और तीर बेनी कमल माई सतगुरु। वो कहते हैं कि जब हमको निरख पड़ा ब्रह्मंडा, तो उस ब्रह्मांड में कहते हैं हम गंगा और जमुना बड़ी बड़ी नदियां बह रही,
जितना तुम्हारा संसार है वहाँ एक एक नदी है, ये नदी कुछ नहीं है वहाँ। ये संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसी ऐसी उसमें उस ब्रह्मांड में ऐसी कितनी नदियाँ, अनंतों नदियाँ वहाँ बह रही हैं। तो आपको तो ये सब कुछ पता है नहीं है, लेकिन ये है कि जब चढ़ाई करोगे तो सूरज जब इसको देखेगी, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, तब मतलब ये है कि इसकी आँख खुलेगी। अभी तो उसकी आँख बंद हो गई, पहले तो खुली थी आँख, तभी तो लोग यहाँ से वहाँ जाते आते थे। अब उसकी बंद हो गई है और शक्तिहीन हो गई। अब ये सिमट करके यहाँ आए आंखों के सामने, और यहाँ करके जब सिमटे तो इसका बड़ा अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत रोशनी। सूरज की रोशनी ऐसी नहीं है, वो बड़ी गंभीर रोशनी और चमकदार, बहुत तेज रोशनी है। सूरज की रोशनी ऐसी नहीं, ये यहाँ इकट्ठी हो जाया करती, इधर से सिमट करके यहाँ ले आए और फिर इसका फोकस देखो, वो तो दिखाई देता है रात को, आगे जो लाइट पड़ती है ना उसके फोकस के आगे, और वहाँ जाके गोलाकार बनता है। वो उसी में अपनी आँख को रखना पड़ता है, दृष्टि जमानी पड़ती है, वो आगे आगे चलता जाता है, सूरज पीछे पीछे चलती है, वो सब देखती जाएगी वहाँ। बहुत अच्छी चाल, अद्भुत चाल है। यानी आप एक पलक में आप 1 करोड़ भी जा सकते हैं योजन, और एक पलक के अंदर में 10 करोड़ भी जा सकते हैं, ऐसी चाल बन जाती है। और एक पलक के अंदर, पलक के मारते में 1 अरब भी आप योजन जा सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा मैदान। ये ऐसी दृष्टि है, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, सच्चा ज्ञान दृष्टि। अब वो मिलना चाहिए महात्माओं के द्वारा, अब इनको मिल गए, अब ये चले जाएंगे और ये यहाँ से सबको वर्णन करेंगे तब रास्ते। अभी तो इतनी बात कह रहे हैं, अभी तो ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ पैदा हुआ और मैं ये था और मुझको गुरु मिल गए तो मैं बैठ के करता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, दरवाजे में बैठता रहा। एक रात को ऐसा हुआ कि मतलब बिजली चमकी, रोशनी आई और मैं उसको देखता रहा, रोशनी छा गई और मतलब ये घोर शोर हुआ, मैं उसको रोज रोज सुनता रहा, रोज रोज सुनाई दिया और फिर मेरी एकदम से सूरज चढ़ गई, उसी आवाज़ को पकड़ के चढ़ेगी, आवाज़ पकड़ के चढ़ गई ऊपर और पहुंची गुरुद्वारे पर। वहाँ गुरु का द्वारा स्थान है गुरु का, वो बड़ा अद्भुत स्थान है, ये संसार में नहीं है, इधर से ऊपर जाने का, इस आकाश के ऊपर जाने का है, इसके ऊपर जाने का, ये 2 आंखों का आकाश है वहाँ। तो कहते हैं मैंने ये सब देखा। बोलो। पदम प्रयाग अगम पूर्वासा सती गुरु कंज सूरत परवासा। अच्छा भाई, सदगुरु कंज, कंज कहते हैं गुरु के चरण कमल। कहते हैं कि अगर उसमें बासा हो गया तो कहते हैं कि भाई यहाँ प्रयाग में स्नान करो और फिर आगमपुर के लिए तैयारी कर लो। फिर सूरतें सजाई जाती है, सजा करके तब भेजी जाती है, ऐसे नहीं। तो वहाँ भी तो सब लोग हैं, वहाँ खूब सजाते, सजा के आगे भेजते हो। हर मंडलों पर सजावट होती है, इधर से जो भी सूरतें जाएंगी सब मंडलों पर उनका स्वागत, यानी सजा धजा कर। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही चले जाए, बहुत सजा धजा करके बड़ी सजावट होती है। यहाँ ऐसी सजावट नहीं है तो कपड़े वपड़े पहरा दिए अपने, यही। और बड़ी तेज रोशनी, सजावट में ऐसी तेज रोशनी कि वो देखने लायक, देखने के काम। लेकिन ये रोशनियाँ यहाँ की नहीं है, और वहाँ की रोशनी दूसरी तरह की है। बोलो। 3 लोक भीतर सब देखा, कहो कहा लगे विधि विधि लेखा। वो कहते हैं भाई 3 लोग मैंने सब देखा, सब। ये भी वहाँ से देख लिया, स्वर्ग वैकुंठ भी देख लिया, और सूक्ष्म लोग ये सब मैंने देख लिया, और ईश्वर को भी देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी देख लिया। जब स्वर्ग वैकुंठ को देख लिया तो उनको भी देख लिया, और ऊपर में ईश्वर विराजमान कहते हैं, उनको भी सब कुछ देखा विधि विधान से। उन्होंने कहा कि विधि विधान के साथ में, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके देख लिया, ये कैसे रचना हुई है सब देखा। अब इसके आगे चलेंगे। बोलो। टाइम हो गया। ये तो मैंने इसलिए सुनाया कि आपको ये विश्वास हो जाए कि मुझे जो रास्ता मिला वो ठीक है।
नहीं तो आप कहोगे मतलब ये है कि ये कौन सा रास्ता है ये, अरे भाई इसी रास्ते से सबने प्राप्त किया, जितने भी पाएंगे सब इसी रास्ते पाएंगे। अच्छा पहले युगों में जो करते थे ना, तो प्राणों को नीचे गुदा चक पे चढ़ा करके ले आते थे, तो इंद्रिय द्वार पर, फिर उसके बाद में हृदय चक में, यहाँ फिर गले में, और फिर यही ला करके यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ चाचरी भोचरी खेचरी अगरोची मुद्रा, तो अंदर में एक तालू है बहुत बारीक, सुई की नोक पे बहुत छोटा है, तो वह जीभ को मोड़ करके और तालू में लगा देते थे। जब मैं प्राण चढ़ाए तो जीभ को लगा दिया तो प्राण रुक गए, तब फिर धुनी सुनते थे। तो इतनी मेहनत करके यहाँ आओ फिर ऊपर, तो महात्माओं ने नीचे निषेध कर दिया कि शरीर के नीचे कोई साधना नहीं, बस यही से मन बुद्धि को इसी जगह से इसके साथ में ऊपरी उलट दो, तो धुनी तुरंत सुनाई देने लगेगी, आवाज आने लगेगी, तभी तो प्रेमियों को आवाज आने लगती है। अब यह है कि इसका शोधन करना, क्योंकि मिश्रित है, मिली जुली है, तो शोधन करना। तो जब तुम उसमें लय करोगे तो शोध ली जाएगी, तो धुन निकल आएगी, साफ सुनाई देगी, परख में आएगी, पहचान नहीं, तब पकड़ा जाता है। नहीं तो ऐसे धुनें सुनाई देने लगती हैं तो लोग सुनते रहते हैं। वो सुनना अलग चीज़ है, और उसमें छांट करके वो लय होना हुआ अलग है। जब लय हो गए छांट कर चढ़ाई हो जाएगी, जब तक चढ़ाई नहीं होती। और अंदर में मतलब ये तो खुली हुई आवाज़ आ रही है, तो खुले हुए मैदान, खुले हुए लोग, वहाँ ये थोड़ी है कि वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ होगा, उधर अंधेरा कभी होता ही नहीं। उधर सूरज न निकलता न डूबता, न रात होती न दिन होती है। और वहाँ कोई दफ्तर का काम थोड़ी है कि हम खेती करेंगे, हल चलाएंगे, ये करेंगे, मजबूती है, सब कोई झगड़ा झंझट, वहाँ कुछ नहीं है, ये कोई गंदगी वहाँ है ही नहीं। ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये भोजन ही तुम्हारा नहीं है, वो तो भोजन तो अलग है वहाँ। तो जो लिंग शरीर में सुरते रहती है उनका भोजन सुगंधी, सुगंधी खुशबू है उनका भोजन, बस वो खुशबू बहुत है, तो खुशबू रहती रहती वही उनका पेट भर देता। ऊपर जाएंगे सूक्ष्म शरीर में तो सुगंधी भोजन नहीं रहेगा, तो जब ऊपर जाएंगे जब उसमें, तो ये तो 17 तत्वों का और 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो 9 तत्व हो गए। वो शरीर सूक्ष्म है, तो उसमें सुगंधी तो बहुत ज़्यादा, बहुत है, यहाँ से कितने करोड़ों गुना ज़्यादा स्वर्ग से। लेकिन वहाँ भोजन सुगंधी का नहीं है, तो वहाँ भोजन है प्रकाश का। वो प्रकाश देख करके सूरज जीवित रहती उस शरीर में, सबके साथ। और ऊपर चले जाएंगे कारण शरीर में, तो वहाँ प्रकाश भोजन नहीं है, न सुगंधी है, तो वहाँ भोजन क्या है? शब्द का आहार है, शब्द का, नाम का, आवाज का आहार। इस तरह से मतलब यह है कि तो तुम सोचते हो कि ऐसे स्त्री पुरुष वहाँ रहते होंगे जैसे यहाँ रहते हैं, ऐसे, लेकिन खोल में सुरतें बंद है। वहाँ से जहाँ से ये सुरतों को कपड़ा पहनाया वहाँ स्त्री पुरुष का अंग पकड़ाया, ये पुरुष का स्त्री का, ऐसे ही नीचे मोटा खोल स्त्री पुरुष का, फिर नीचे मोटा खोल फिर स्त्री पुरुष का, यहाँ भी स्त्री पुरुष का है मनुष्य शरीर में भी। ये कब अलग बदलेगा? जब वहाँ पर कारण शरीर में त्रिकुटी में ब्रह्म का दर्शन होगा, तब ये शरीर बदल जाते हैं। फिर स्त्रियाँ तन में नहीं आती, पुरुष तो पुरुष ही है, स्त्रियों के रूप में नहीं आएंगे, वो तो फिर रूप ही बदल जाता है, बदल गया फिर पुरुष, तो फिर ऊपर चली जाती है फिर स्त्री, ये अंग छूट जाता है। ये जो उन्होंने भेदभाव का रखा था स्त्री पुरुष, क्योंकि उन्होंने बनाया था रचना के लिए, स्त्री पुरुष नहीं रहेंगे तो रचना नहीं होगी नर्मदा, तो इसलिए उन्होंने वही से कपड़ा पहना कर इसका वही से भेजा, तो कपड़ा वही है, बदलते चले आए, बस मोटा खोल है और कुछ नहीं। ये भी मतलब ये मोटा खोल और कुछ नहीं है, इसके अंदर में वो लिंग शरीर है, फिर उसके अंदर फिट है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर कारण है। जब कारण से बाहर चले जाए तो कोई शरीर नहीं, ये है। तो वहाँ स्त्रियाँ तो रहेंगी, बहुत स्त्रियाँ। ये स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर तो इतना बड़ा स्त्रियों का लोक है कि स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं, और तुम्हारा मृत्यु लोक कुछ नहीं, उसमें डाल दीजिए, पता नहीं चलेगा कहाँ स्वर्ग चला गया और कहाँ पर आपका मृत्यु लोक चला गया। इतना बड़ा स्त्री का लोक है, उसको कहते हैं आद्या शक्ति लोक, बहुत बड़ा।
उसको पार करना साधक के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसा जलवा दिखाती है कि उधर जा ही नहीं सकता, साफ लौट आएंगे। बड़े बड़े सिद्ध लोग लौटे आए ज्ञानी। तो मतलब ये है कि साधक तो चला जाएगा, गुरु आज्ञाकारी तो निकल जाएगा, लेकिन और नहीं जा सकते। और ऊपर में फिर ऊपर माया, उसका भी अलग लोग है, उसका इससे बहुत बड़ा लोग। ऊपर में ब्रह्म है और नीचे माया। ऐसे नहीं जा सकते हो, जाल बिछा दिया उसने, ये जो उधर जा नहीं सकते हो। सब रोकने का जाल बिछाया, सब ये फंस जाए। वो तो जब संत मत के रास्ते से जाओगे और संतों की जब अटूट भक्ति प्रेम और श्रद्धा करोगे, आस्था, तब फिर वो निकाल के ले जाते तो कहीं ना पहुँचते। क्योंकि वो आगे का भेद बताते कि तो कुछ नहीं है, अंदर भी बताया कि जहाँ देखोगे कहीं कुछ नहीं है, आगे चलो, तब ये साधक जाता है। नहीं तो देखने लग जाए तो वही रुक जाएगा, और वही रुक करके पीछे लौट आएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो मैं एक बात बताऊं, महात्माओं की कोई बात कह करके उसके साथ और कुछ जोड़ दिया जाए तो वो अच्छा रहता है, कहने में अच्छा लगता है। और अपनी तरफ से कहने में मतलब यह है कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके समझ में नहीं आती। और महात्मा की देखी हुई चीज़ के साथ आप जो बताई जाए उसको, तो मतलब यह है कि वो ठीक रहता है। क्योंकि जो उन्होंने बताया वो तो मतलब थोड़ा सा इशारा किया, वहाँ तो बहुत कुछ है, वहाँ थोड़ा थोड़ी, वो तो भंडार है वहाँ, तो वहाँ बहुत कुछ है। तो उसके इर्द गिर्द में कोई एक चिन्ह बता दिया उसको, उसके साथ कहने में अच्छा। पुराने लोग हैं, रोज भजन कर, अभी इधर में 2 वर्षों से भजन पर जोर दिया जा रहा, और लोगों का भजन बनने भी लगा। पहले नहीं बनता था, पहले कोई कोई, अब काफ़ी लोगों का भजन बनने लगा। और बहुतों का बनता है, बिगड़ भी जाता है, और बहुतों का नहीं भी बनता है। ऐसा भी है, क्यों नहीं ये बनता है कि संसार में ज़्यादा फंसे रहते हैं, इधर को तवज्जो नहीं देते हैं, बाबा जी की बात पर ख्याल नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं उनका भजन बनने लगता है, और जो पूरा ख्याल करते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते। ये तो होता ही है। ये तो अब आपको करना चाहिए भजन, क्योंकि रास्ता आपको इस शरीर से चलने का मिल गया, ऊपर जाने का। और वो नाम पकड़ो धीरे से, दरवाजे में बैठ करके कान से आँख से देखने का काम करो, सुनने का काम करो, और चढ़ने की तैयारी करो, भजन पर जोड़े। अब कोई संसारी बात आपको नहीं मिलेगी, परमार्थ की प्योर शुद्ध मिलेगा। और बाकी तुम्हारे किस जीवन की कि तुम इसमें फंस गए, तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा थोड़ा कुछ नहीं है, ऐसे किसी का बहुत कुछ नहीं है। चाहे जितना भी हो, सब संसार इकट्ठे कोठी में जमा कर ले, और वो कहेंगे इसका इसका नहीं, कुछ नहीं उसका, उसमें सुई की नोक नहीं है, ये भी उसका नहीं है, छूट जाएगा। वो सब पड़ा, पहाड़ का पहाड़ पड़ा, ये तेरा पहाड़ है, कहता मेरा है, लेकिन ये छूट गया, फिर कहेगा कि मेरा है, तेरा नहीं है। जिसका है वो ही रह गया, और तेरा तो ये भी नहीं जिसमें रहता है। तो अपना काम कर, इससे अपने घर में पहुँच, इससे अपना घर मिल जाए, अपनी चीज़ें मिल जाए, अपना सुख आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ अपना मालिक मिल जाए, तो वहाँ चलने की तैयारी करो, अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। ये समुदाय है, ये मथुरा नगरी है, ये 10 मिनट 1 घंटे का दुकान है, ये तो आपको 10 दिन का। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ करके चूस लो, उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो, और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, अभी नहीं शाम को जला देना, नहीं कल जला देना, इतना काम करो, चाय मत पीना। ये अनुपान बता रहा हूँ आपको, तो क्यों नहीं आप करते, क्यों पीते हो जाए? जब आपको कहा कि आप भी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाय वहाँ क्यों पी लेते? फिर आपको बताया कि सत्संग के बाद, यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर गन्ना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूसो। बाद में सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ,
आप क्यों चाय पीते हो घर बताओ? जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले, थोड़ा परहेज तो कर लो। और तुमको मालूम नहीं है आज मतलब ये है कि छठवां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया, कितने लोगों को फायदा हो गया। और तुम उसको काट दोगे ना बात को, तो फिर बस वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाए। तुम अपनी चीज बाधा खड़ी कर लेते हो, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं। हमने तो दवा बना के कहा कि जरा परहेज कर लेना। तो रोटी को तो नहीं कहा कि न खाना, रोटी खूब खाना, खाना रोटी अच्छी तरह, लेकिन एक टाइम। अच्छा शाम को जो दूध पीने के लिए कहा था उसको उसके गन्ना ले लो। गन्ना भी तो दूध है, वो दूध से ज्यादा ताकत करेगा। ताकत के मामले में गन्ना दूध से ज्यादा करेगा, और फिर यह है कि वो फायदा करेगा। तो आप ये बात को मान लो, नहीं तो अगर तुम रह गए हो गन्ना खत्म हो गया चिल्लाते रहोगे। अब इतना थोड़ी रह जाएगा, अब तो मतलब ये गन्ना खत्म हो जाएगा। अब दवा तो उतनी बनाई जाती है, अब मान लो कि दवा उतनी आई है और सब पेटी खत्म हो जाए तो कहाँ से ले आएगा? मान लो कि जितनी फैक्ट्री में बनी सब लोगों ने मंगा ली और खा ली, और कहे दवा और चाहिए, तो नहीं है दवा, फिर क्या करोगे यार? जब बनेगी तब देखा जाएगा, तब की बात तब रही। तो थोड़ा बहुत तो कुछ अनुपान करना चाहिए, परहेज परहेज है ये, परहेज। और तो हमने कुछ आपको मना नहीं किया था। तो ये आपको हर बात को समझने की जरूरत है और तुम्हारे फायदे की चीज़ है। अभी जब हम नीम सारण में थे, जब नीम सारण में कार्यक्रम हुआ तो हमने नदी के किनारे एक मंडप बना दिया और हमने कहा कुंड है, और हमने कहा जाओ वहाँ जा कर के जिन जिन के ऊपर में भूत है, समझिए, तो वो भूत छोड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उनको बताया कि 3 बजे जाना, और मतलब ये है कि शाम से जाओ, उसके बाद में 4 बजे मतलब वो घूम घाम करके चक्कर मार के लो, 9 बजे पहुँच जाओ। तो जिन लोगों ने किया छोड़ गया, वही नदी के किनारे रह गए, समझिए। एक आदमी बोला कि लगे हम भूत वूत को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो लग गया वहाँ जा करके वहाँ बोलने लगा। तो कह लगा देख हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, चाहे जितना भी तूने कह दिया कि भूत नहीं होते, अब छोड़ेगा तो मुझे वही ले चल, तो छोड़ूंगा तुझको नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो फिर वहाँ आया, वहाँ आकर के वहीं फिर छोड़ा, ले गया, और कह लगा हम मान गए भूत होता है, मान गए। तो बहुत लोगों का भूत छोड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे रह गए जो जल्दी चले आए, नहीं पूरा किया उन्होंने, कहा था इसको चारों से। ऐसे ऐसे लोग निकले कि भूत लगा हुआ, किसी को पता नहीं, दवा खा रहे, खर्चा कर रहे, और भूत निकल करके वहाँ, और ऐसी बड़ी बड़ी ईंट उसको दांत से दबा ले, कुछ नहीं, बहुत सी गर्म ईंट, गर्म उसी में, वो कुंड में से दांत से काटते, ईंट को काटते। तो वहाँ जो दिल से देख रहे थे उनको मालूम है, तो बहुतों को छोड़ गया। हमने यहाँ कोई उपचार नहीं रखा भूतों के हटाने का। वो तो नदी के किनारे था कि आपको भूत लग जाते, तो मतलब हमने कहा कि चलो भूत न लगे, यहाँ जो कोई हो यही उतार जाए, वही अपना छोड़ जाना भूत को। तो उसकी क्रिया तो अलग थी, हमारे सत्संग का तो अलग था, उससे हमसे क्या मतलब था? वो तो उनका भोजन था, तो उनको भोजन करा दिया, वो छोड़ गए। ऐसा ही है। तो आप उपचार कर लिया करो। अब ये है कि हमारा वो काम भूत हटाने का नहीं है, भूत को खिला देना तो अलग बात है कि भाई उनसे कह दिया भोजन खिला देना। अब वो प्रेत आत्मा है, उसमें भी जीव है, वो जब भोजन पा जाएगी तो आपको छोड़ देगी। ये तो हम बता सकते हैं, कहो भगा दे उनको, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो भी सुरत है, भगाने का काम नहीं है। भोजन करेगा, खुश होकर के चला जाएगा। जैसे आप किसी को घर में भूखा आया, रोटी दे दो, खुश होकर चला जाएगा, और रोटी दोगे 10 गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तो कहेगा सूंद है, शैतान है, और किसी को गरीब को एक दाना नहीं दे सकता। तो ऐसा है सब, तो भोजन कर लेगा, चला जाएगा। हमारा काम भगाने गाने का नहीं है, हम किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते। भोजन दे दो उसको, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ तो ऐसा कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बता देते हैं कि घर में तुम ऐसा करना, उसको भोजन दे देना, छोड़ जाएगा। कभी कभी शैतान भी होते, नहीं छोड़ते, खाते भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हारे घर में बच्चा खाता है, नहीं बदमाशी नहीं छोड़ता, कहेगा अच्छा छोड़ देंगे, फिर नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरह से आदत पड़ जाती है। तो उन भूतों में भी कई श्रेणियाँ, आदत पड़ जाती तो नहीं छोड़ते। अब ये तकलीफें बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा। बरसात हो रही है, शारीरिक तकलीफ, परिवार की, समाज की, इसकी उसकी, बहुत बीमारियों की,
ये बहुत तकलीफ में आ गए, तो आप भजन करो, ये है दवा तुम्हारे लिए, आगे के लिए भी, आपके लिए भी दवा, भजन जरूरी। अच्छा अच्छा, बैठ तो जाओ जरा भजन पर, आप कपड़ा डालो सिर पर। ध्यान से आप सुनिए, बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान। तो ये तो आप जानते ही हो कि उपस्थिति बहुत है, और संयम से तो बैठ हो जाएगी, और संयम नहीं रखोगे तो दिक्कत रहेगी। तो पुराने जितने लोग मिल चुके हो वो तो आप लोग आज बैठेंगे नहीं, और उनको थोड़ा मौका दीजिए जो नए लोग आए, ताकि वो बेचारे बहुत कोई बात लेकर आए, कुछ कहना तो अपना कह देते हैं, कुछ सुनना सुन लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हमारी बात सुन ली गई। नहीं, ये तो आप जानते हो कि इतने लोगों में कैसे मिलना जुलना, तो तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दौड़ा धूप, कि हम भी तो अकेले आदमी हैं ना, तुम बहुत हो, मैं अकेला हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबका काम हो जाए तो अच्छा रहे। बोलो जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ, जो कुछ भी आपने किया इसको लाद रखा, उसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त काम करते, फिर काम क्रोध लोभ मोह का, फिर इंद्रिया किस तरह से चला मत, इसमें तो फंस गया। आप निकलोगे कैसे? महात्मा जब आपको निकालेगा, और उनका आप पहला रास्ते का आगे का भी और यहाँ का भी भेद उसको बताइए। बोलो जय गुरुदेव। अब यह है कि प्रेमियों में तो कोई कमी हुई नहीं, ये सब मैदान वैसे ही है, लेकिन बहुत गए, बहुत लोग चले गए, यानी कल और परसों और आज भी बहुत जाएंगे। तो आप लोग जाओ, लेकिन सत्संग कि हमेशा चाह बनाए रहना। एक बात जो नामदान दिया है, वो बैठ के खेत में दुकान का दफ्तर करने के बाद जब भी आपको समय मिले घर में रोज कर, रोज कभी नागा मत होने देना। आप बस इतना ही सोचो कि मुझे नागा नहीं चाहिए, हम 2 मिनट करें, चाहे हम लेट के करें या बैठ के करें, या पैर को ऐसे करो, आप चारपाई पे लटका लो, बैठ करके कर लो, आप कुर्सी में बैठ के कर लीजिए, जिस सुविधा से आप कर सकते हो, वो दिक्कत अड़चन नहीं है, ऐसे बैठ के कीजिए आप। लेकिन यह है कि आप सुमरन ध्यान भजन, एक बात। दूसरा, ये पक्का अपना इरादा यहाँ से बना लीजिए कि मुझे शाकाहारी रहना अब नहीं मिलता। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हमने किया है गलती, अगर हमारी यही माफ़ हो जाए तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मालिक की दया, तो आप नहीं करना। एक तो शाकाहारी रहो, और ऐसी कोई नशा मत करो जो बुद्धि को नाश कर दे। 2 चीज़ें बचे रहो, बाकी धीरे से सब समझ में आ जाएगा। जब इसकी बचत रखोगे बराबर, और लोगों से जरा सा मिलना जुलना लोगों से कम करोगे, उतना ही आप बच जाओगे, उतना ही आप साधन भजन में जल्दी तरक्की कर जाओगे। और फिर ज़्यादा मिलते जुलते रहोगे तो दूसरों का बोझा आप पर आ जाएगा, और आप नहीं जानते हो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता। तुम्हारी नेकी तो उसमें चली जाएगी और उसकी बदी तुम पर आ जाएगी, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये तो राज है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका कर्म उस पर, उसका कर्म उस पर, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साधक को बचने की जरूरत है, जरा मिलना जुलना जरा सा थोड़ा कम रखे। जब अपने काम में लग जाओगे, काम किया घर आए, फिर आप इसमें लग गए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप समय मत दो अब मन को फैलाने का। अरे बच्चों की सेवा की, घर में छोटे छोटे बच्चे, उनकी सेवा की, उसके बाद इसमें लगे, आपके पास समय नहीं। ये आपको करना चाहिए। भगवान कर लो, इसलिए मनुष्य निराम, और रास्ता बिल्कुल चल रहा, क्योंकि लोग चल रहे, जो लोग करते हैं उनको होता है, जो करते हैं उनको देखते देखते हैं, सुनते भी हैं और चलते भी हैं। इसलिए करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, वो आदत मत बनाओ। जब आपने रास्ता ले लिया तो आप रोज दरवाजे पे बैठिए। दरवाजे पे बैठने का काम पहले, और दया तो बाद में है।
यहाँ घाट पर बैठने पर आपको दया मिलने लगेगी निश्चित, इसमें दो बात कुछ नहीं है। और मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोक करके रखना है, थोड़ा सा उसको रोको, बाहर थोड़ा सा रोक लोगे तो मतलब ये उत्तिल आ जाएगा और फिर उसी वक्त तुमको जमा दो उसी पर दृष्टि को, थोड़ा रोके रहो तो दरवाजा खुलना चाहिए, फिर सुविधा हो जाएगी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तभी तक घेरना है मन को, बुद्धि को, चित्त को, और वहीं रखना उसी जगह पर। और तिल आ जाएगा, तिल तो आंख बंद करो, दृष्टि को जरा रोको, सामने आ जाएगा, वो तो आता ही सामने, अंधेरे में दिखाई देता है, अंधेरा भी चला जाएगा और तिल भी खुल जाएगा, बड़ा होकर के खिड़की बन के और साफ हो जाएगा। वो तो दरवाजा है अंदर जाने का। इसलिए ये काम करो। अब ये तो पहला स्तर, फिर आपको कल दूसरा सुना देंगे, इस तरह तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और पांचवा जो है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से सब सुनते आई वही का पांचवा, तो वो सब आपको मिल जाएगा हर स्थान का, ताकि शंका करने की जरूरत क्या है। ये ईश्वर का स्थान है, ये खुदा का, ये है घाट का, ऊपर में है रब यानी ब्रह्म का, और ऊपर में पार में अल्लाह का। तो आपको शंका गुमराह होने की क्या जरूरत है कि सुबह हो जाए? क्या सुबह करना है आपको? जब सही चीज है चलने वाला ठीक होना चाहिए कि भाई हम चलना, उसके लिए कहते हैं तड़प, तड़प हो। जब आपको तड़प होगी तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी फूटता है तब सूरज पर नहीं ऐसे। अरे रो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाएगा। जब चिल्लाते हो, जब माँ बच्चे को नहीं चिल्लाती तो एक तरफा ध्यान हो जाता है। ऐसे ही जब तन दिया तो एक तरफ चिल्लाओ जोर से तो एक तरफ ध्यान हो जाएगा आपको, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी का। ऐसे ही सुस्ती मत रखो, चुस्त चालाक हो जाए। परमार्थ के लिए तो विनय चाहिए, वही फिर प्रेम बन जाएगा। जब विनय होगी, काम बनेगा तो प्यार हो जाएगा। कब चीजों से प्यार होता जाता है, ये इनसे वैसे अंदर में देखते जाओ। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ठहरो, एक बात आपसे कहता हूं, ये मंदिर बन रहा है, आप भी आते हो, देखते हो, अभी देख रहे हो। हम अगर यहाँ रहते तो पहले बन जाता, लेकिन हम बाहर घूमते रहे, सब जगह बाहर घूमते सत्संग करते रहे, यहाँ नहीं रहे, इसलिए ये पड़ा रह गया। और अब की साल हम रुके तो एक ही साल का ये काम है, और अब की अगर और रुक गए तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दो। जो बांस भेजे आपने तो सब इसके काम लगे, ये बेचने का काम इसमें होता है, वो सब इसी के काम में लगता है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दे दो तो जल्दी हो जाए। फिर इसमें भजन भी और सत्संग भी, बरसात में भी तो 50-60 आदमी बैठ जाएगा, इसमें बैठ के भजन और ध्यान समझ के, तो हर तरह का। अब ये की जगह तो चाहिए चाहिए, आप इतने लोग हो तो जगह न होती तो जगह की सफाई चाहिए, आप सुथरी रहेगी तो आप कहोगे हम बैठे, इतना बड़ा मैदान है, लोग तो सफाई तो होनी चाहिए के लिए। तो इसलिए है थोड़ा सा भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि खून पसीने का अपनी सेवा है, तन की मन की। और ये मतलब ये है कि जो आप इस शरीर की रक्षा के लिए जो सामान इकट्ठा करते हो, सब आपकी सेवा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त बात थे, कौन सा हमारा है। हम तो कहते हैं तुम इस मकान को हरा भरा कर लो, ये जो आपका मनुष्य मकान है इसमें जीवात्मा जाग जाए अपने घर की तरफ, बात खत्म। न तुम्हारा कुछ है न हमारा कुछ है, बस ये काम लेने की बात है, काम अपना हो जाना चाहिए। तो काम करना चाहते ताकि आप लोग, और सही चीज़ भी मिलेगी। जब तक हम नहीं मिले तब तक तो सही चीज, तब तक आप अपना काम में करो, अच्छा रहेगा। तो जब चले गए कि किराए का मकान है, ये कोई अपना मकान तो है नहीं, ये उसका है, स्वास्थ्य की पूंजी हुई पूरी हुई, तो बस चलो 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 यहाँ की, यहाँ तो वैसे भी पहले से तैयार है, जब आप कहो चलो यहाँ क्या आपने रखा है, इसलिए तैयारी करो। ये किराए का मकान है, मकान के पहले अपना
यहाँ से निकलो तो निकलने के बाहर हो जाओ। वहां जीवत में तब रो रहो तो जो गलत किया जूते ही मर जाओ, मौत हो जाए जूते की बस जिंदा हो गए आपके। यहाँ से निकलो तो सब काम विचार से करो और घर में जाओ। बस हमने कल एक बात पढ़ा, कुछ हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा आपको उसके पहले पैदा। जब कभी सामने आए तो फिर चलो, अरे भाई चलो ठीक है, आप बड़े हो, हम छोटे हैं, क्या है तो वहां से फिर प्रेम करने लगेगा। एक जुक्ति पकड़ो अपने रहने की, भजन करो, उसके बाद अपनी जुक्ति निकाले रहो। किसी को नाराज करना, हमसे क्यों नाराज? हम ऐसे अपना नाराज अपने गले में बांध लेगा, तुम्हारे गले में तो बंधेगी बराबर। तो मुझे सत्संग मिलना चाहिए, और सत्संग से रास्ता चलेगा। सत्संग नहीं सुनोगे तो रास्ता नहीं चलेगा, ये याद रखो बराबर। सत्संग मिलता रहेगा, रास्ता चलोगे, अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा और अंदर में नजर लग जाएगी, अंदर का रास्ता खुलने लगेगा और अंदर की बात उसको देखने लगेगी। और तुमको सत्संग नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहोगे। ये गलती का काम मत करना। सत्संग जरूर चाहिए और सत्संग जरूर करना। यहाँ मिले यहाँ करो और बाहर मिल जाए तो बाहर, वहां पहुंच जाए तो वहां करो। अब की बार नए लोग आता है, आज शाम को नामदान हो जाएगा। जो लोग आए हैं, कुछ पीछे से अभी आए, कुछ कि भाई ये घर में पहुंचे और ये आए, तो कुछ रह गए होंगे घर देखने को, तो आ गए, चलो हम भी नामदान ले आए, शाम को दे देंगे। आप रिन्यू करो, ये पुरानी नामदारी हो कि हम गलती तो नहीं कर रहे। सुमरन ध्यान भजन में जो बताया नाम रूप स्थान, इसके याद में कुछ हमने गलती नहीं की है, वो आप उसी तरह से याद कर लो, तो आपको मौका मिलता है रिन्यू करने का। और अगर इनको कहीं बैठा है तो कोई जगह नहीं बैठानी एकांत में, तो हम तो एकांत इसी को समझते हैं। ये चीज जो है एकांती है, उसमें उन्हीं को मिलेगी जो एकांत में है, और जो एकांत में नहीं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो चाहता है उसको मिल जाती है, जो नहीं चाहता उसको कुछ नहीं मिलता। ये बात है, संस्कार है, कुछ पड़ जाती है। कभी आगे कोई आएगा तो बोलो जय। अच्छा आप थोड़ा भजन पे कोई उठना नहीं, जब तक हम कहे नहीं तब तक कोई उठेगा नहीं। भजन बैठ जाओ, पहले भजन में बैठो, कपड़ा डालो सिर पर, ऊंचा ध्यान देकर सुना करो। सुनाई देने लगा है, लेकिन अब ये मन भटक रहा है, चारों तरफ भागदड़ है शैतान की। बच्चों बड़े ध्यान से सब सुनो। आपको जो बताया गया था कि 9 दिन आप लोग जो है सुबह जब आना तो गन्ना खा लेते, आप सुबह कुछ मत खाना, ये बताया था आपको। और सत्संग के बाद जाना तो गन्ना खाना धूप में बैठ करके, और उसके बाद में मतलब ये है कि 4 बजे के फिर नहीं, रात को जब यहाँ से सत्संग के बाद जाओ तो वहां जरा सा इसको करो तो कितनी तकलीफ, तो तुमको बीमारी लगी है, कितने लोग ठीक, और जिन्होंने संयम से खा लिया वो ठीक, और जो इधर उधर की बात जो सोचते हैं तो दवा दी जाती है तो कुछ नहीं, ऐसे खाते रहोगे और ऐसे ही और समय निकल जाता। बात को पूरा पालन करा करो, समझ गए। बाबा जी कोई घंटी में पुण्य नहीं बांधे, ऐसे ही कोई उसके हिले रोजी, यानी मौत खाने कोई ना कोई आधा उसमें। तो आप लोग ये 2 दिन अभी बाकी है, नागा मत करो। बताया था खूब अच्छी तरह से, मतलब कुछ नहीं जाने तो दो इसको। अरे पेट तो तुम्हारे ही भरना है, पेट में तो तुम्हारे जा रहा, किसी और के तो नहीं, लेकिन उसको संयम से। बस यही है कि चाय मत पीना, ये बताया था। और गलती करोगे तो फायदा नहीं करेगा, क्योंकि बात आपने काट दी।
उस दवा को उसका बदपरहेजी कर दी तो खत्म हो गया। तो वो नुकसान मत करो, सीधा सीधा काम करो। अच्छा अभी जाना तो मतलब एक अच्छी तरह से चूसो दूध में बैठ करके, ठीक से दूध में बैठ करके ऐसे ही। और फिर उसके बाद कल का दिन और फिर उसके बाद नहीं मिलना, एक भी डूडे नहीं मिलेगा। जो मिल जाएगा आज मिलेगा, कुछ कल नहीं। इसलिए गलती का काम मत करो। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सीधा सीधा उच्चारण। वो मालिक है, ये जो आवाज तुम्हारी अंदर बाहर जो चल रही है ये सब जान रहा। हम तो कहते हैं कि दया उसकी हो ही रही है। खड़े हो जाओ। बोली में बच्चे देखो, जो जाने वाले हैं वो तो ये सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, लेकिन दीवार की तरफ मत बैठो। ये इसी तरफ को दीवार के इधर हो, दीवार से सट के मत बैठो। अच्छा चलो तो। और आप लोग आज अगर नहीं जाते हो अभी शाम तक, तो आप मतलब बैठना नहीं, क्योंकि जाने वालों को बेचारों को मौका मिल जाए। और ये सोचते हो कि अभी तक नहीं मिले, अभी तक बैठते हुए है, तो अब सबकी काम में रहती है। आप तो अपने अपने टेंटों की तरफ चलो। और ये मतलब है थोड़ा सा ही बैठ जाए तो साधु। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन।